दोस्तों बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट वाली है, टोटल जानकारी बताएंगे फिक्स डिपॉजिट और बताएंगे कि 1 लाख रुपए हम अगर एफडी कराते हैं 1 साल के लिए 1 लाख की, 2 साल की और 3 साल की और 5 साल की, तो हमें कितना ब्याज मिलेगा और कितने रुपए हमारे मूलधन में जुड़ के कितने मिलेंगे दोस्तों। और फिक्स डिपॉजिट के न्यू रूल्स क्या है, जो बजट पेश हुआ दोस्तों उनमें क्या कितने फायदा करा है, नॉर्मल सिटीजन को फायदा करा है या सीनियर सिटीजन को फायदा करा है, पूरी जानकारी दोस्तों फिक्स डिपॉजिट संबंध बताएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना दोस्तों। तो जैसे फिक्स डिपॉजिट होता क्या दोस्तों, यानी एक मुश्त पैसा आपको जमा करना पड़ेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की। यानी आप चाहते हैं कि हम एक मुश्त पैसे जमा कर दें, हमें जरूरत नहीं पैसे की। ये फिक्स डिपॉजिट मतलब यह समझ लो दोस्तों कि आपने मान लो जैसे लोन लेते हैं बैंक से आपने लोन लिया, उसका ब्याज देते हैं आप बैंक को, उसी प्रकार आप बैंक को लोन दे रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट मतलब होगा बैंक को आप लोन दे रहे हैं, 1 साल का लोन दे रहे हैं, 2 साल, वो आपसे लोन ले रही है, लोन के बदले में वो आपको ब्याज दे रही है समझो। यानी बैंक से आप ना लोन लेके आप बैंक को लोन दे रहे हैं, तो फिक्स डिपॉजिट ये है दोस्तों। यानी ये जो आपने पैसा जमा करा उसके एवज में बैंक हमें पैसा देगी। तो हमेशा फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए जो अच्छी बैंक है, यानी सरकारी बैंक हो या हो एफडी, जो उसमें क्या कहते हैं आपका पोस्ट ऑफिस, यानी 2 जगह पैसा आपका फिक्स करना चाहिए, अन्यथा दूसरी तीसरी करेंगे दोस्तों तो उसमें पैसा डूबने की आशंका ज्यादा रहती है। पोस्ट ऑफिस में क्या रहता है, जो जितना आपका पैसा है दोस्तों वो भी सुरक्षित है, प्लस उसके साथ ब्याज भी सुरक्षित है। जैसे कि आपको पता होगा जो बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2025 को, पहले क्या था, जो सीनियर सिटीजन थे 50,000 तक का इंटरेस्ट लेते थे, उसके बाद 10% टीडीएस करता था। अब क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट लेते हैं तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और जो नॉर्मल सिटीजन है 40,000 रुपये लेते थे पहले, अब उन्हें कर दिया है 40 से बढ़ाकर 50,000 रुपये। अगर 50,000 तक का टीडीएस वो इंटरेस्ट लेते हैं एफडी पर, तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा दोस्तों। यानी 50,000 नॉर्मल और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख कर दिया। तो आप ध्यान रखें, अगर 1 लाख से ज्यादा आपका इनकम हो रही है एफडी पे, तो आपको 10% टीडीएस काटा जाएगा। ध्यान रखने, अगर आपको कोई एफडी है, आप देखें 1 साल में 1 लाख से ज्यादा इनकम हो रही है, तो आपका 10% टीडीएस काट लिया जाएगा। तो उसे वापस करने के लिए वीडियो बनी हुई है कि कैसे वापस करना है, उसके लिए पूरे लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पे है, उसे दे सकते हैं। तो हम फिलहाल बात करेंगे 1 लाख रुपए को हम 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए जमा करेंगे। ब्याज दर दोस्तों अलग रहती है, ध्यान रखना। 1 साल के लिए 6.9%, 2 साल की 7% और 3 साल की 7.1% है, और 5 साल की थोड़ी ज्यादा होती है 7.5% है। तो हम 1 लाख रुपए लेके चलते हैं कि अब 1 लाख रुपए लेके चलते हैं, 1 लाख रुपए हम करते हैं। अब पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं 1 लाख रुपए लेके, अब पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए जमा कर हम करेंगे पहले 1 साल के लिए। हमारे पास 1 लाख रुपए हम 1 साल की जमा करते हैं, दूसरी साल हमें कुछ इसका व्यापार करना है 1 लाख रुपए का। तो 6.9% है, तो जो ब्याज मिलेगा 1 लाख का 1 साल में दोस्तों, तो मिलेगा 70,000। इसका 1 लाख का ब्याज मिलेगा 7,080 रुपए दोस्तों। यानी 7,080 1 लाख का ब्याज मिलेगा, टोटल मिलेगा 1,07,080 रुपए हमारे 1 लाख के 1 साल में हो जाएंगे। कोई झंझट नहीं है, कुछ भी टीडीएस वगैरह कुछ नहीं कटेगा। अगर 1 लाख को हम 2 साल में जमा करते हैं, हम सोचते हैं कि 1 लाख रुपए गए पोस्ट ऑफिस में, हम 2 साल में जमा कर दिया, 7% इंटरेस्ट लेगा, तो 14,888 रुपये हमें ब्याज मिल जाएगा। यानी लगभग कुछ 15,000 से थोड़ा कम ब्याज मिल जाएगा। टोटल रकम होगी इसकी इसका हो जाएगा दोस्तों, ये 1 लाख का 1,14,888, और 1 साल में होगा 1,07,080, लगभग 7,000 दोस्तों। वो 10,000 नहीं, 1 लाख है, ध्यान रखना। और 3 साल के लिए हम जमा करते हैं 1 लाख रुपए, 3 साल के लिए 1 लाख जमा करते हैं, तो जो ब्याज होगा 23,000 में ब्याज मिल जाएगा, लगभग 23,000 हमें 3 साल में ब्याज मिलेगा। और टोटल जो रकम होगी हमारे 1,23,507 रुपए। अगर 1 लाख को हम अब 5 साल के लिए जमा करते हैं, हमने 2 साल कर ली, 3 साल कर ली, अब 4 साल का ऑप्शन होता नहीं है पोस्ट ऑफिस में, अब 5 साल के लिए करेंगे, तो हमें जो ब्याज मिलेगा 44,994 रुपए। यानी 5 साल में 7.5% हिसाब से 44,900, लगभग 45,000 में ब्याज मिल जाएगा। लगभग 45,000 रुपये हमें 5 साल में ब्याज मिल जाएगा, और टोटल रकम होगी 1,44,994 रुपये दोस्तों। तो 1 लाख रुपये अगर आप फिक्स करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो इस हिसाब से गुणा भागा 10 लाख भी जमा कर रहे हैं, तो 1 लाख का 10 गुना कर लीजिए दोस्तों। 5 लाख जमा कर रहे हैं तो 1 लाख का 5 गुना करके अपने निकाल सकते हैं। यही ब्याज मिलने वाला है, इससे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। फिलहाल मार्च में यही ब्याज चल रहा है। 1 साल में 6.9%, 2 साल में 7%, 3 साल में 7.1% और 5 साल में 7.5% दोस्तों। तो ये है न्यू इंटरेस्ट रेट है एफडी के, इसमें आप कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। नमस्कार साथियों।